लड़का अपने क्लासमेट की डेस्क पर रखे बीफ जर्की को घूर रहा था। उसके मुंह में लगातार पानी आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, एक कुत्ता दौड़कर आया और उसे खा गया। जब क्लासमेट वापस आया और उसने देखा कि बीफ जर्की गायब है, तो उसे लगा कि लड़के ने उसे चुरा लिया है, इसलिए वह शिकायत करने के लिए टीचर के पास भागा। कहानी सुनने के बाद टीचर आए और जैक को डांटा। लड़के पर गलत आरोप लगाया गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना बचाव कैसे करे। गुस्से में उसने हाथ उठाया और टीचर को मारने की कोशिश की। इससे टीचर और भी गुस्सा हो गए। उस समय टीचर को पता नहीं था कि उसकी बातें जैक के दिल पर गहरी चोट पहुंचाएंगी, क्योंकि जैक ने बहुत समय से अपनी मां को नहीं देखा था। लंच टाइम तक टीचर को एहसास हुआ कि जैक गायब है। वह घबरा गई और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागी। वहां से गुजर रहे एक गांव वाले ने कहा कि उसने कुछ देर पहले एक 4 या 5 साल के बच्चे को मछली के तालाब की ओर भागते हुए देखा था, जिससे टीचर डर गई, इसलिए वह तालाब की ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। खबर सुनने के बाद मार्क स्कूल से वापस भागा, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया और चिल्लाते हुए कहा कि बच्चा नदी में नीचे की ओर है। मार्क तुरंत तालाब के निचले हिस्से की ओर भागा। नदी में वह पानी में कूदा और कुछ निकाला तो पाया कि वह सिर्फ घास फूस का ढेर था। बहुत समय बीत चुका था और वे अभी भी जैक को नहीं ढूंढ पाए थे। सबका दिल बैठ गया था। अचानक मार्क को कुछ याद आया। उसने एक गांव वाले की कार उधार ली और गांव के एंट्रेंस की तरफ तेजी से बढ़ा, जब तक कि एक बड़ा कैंपर का पेड़ दिखाई नहीं दिया। ये वह जगह थी जहाँ जैक के माता पिता उसे छोड़कर गए थे। जब वे काम पर शहर गए थे तो उन्होंने जैक से कहा था कि वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। उस दिन से जैक हर दिन वहीं बैठकर अपने मम्मी पापा के वापस आने का इंतजार करने लगा। Фотография твоя.